बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस नक्याल आज़ाद कश्मीर से उठने वाला इशू, जिसमें उस्ताद कराम की सरेआम तजलील की गई, तालिबात की सरेआम तजलील की गई, उनको हरासा किया गया। हरासमेंट का एक बहुत बड़ा केस था। उस केस की अभी नोयत क्या है, क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, और जो मुतल्लिका SHO है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ था। SP ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर के हमारी बातचीत हुई इस मामले पर, इस इशू के हवाले से कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका इस वाले से क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइवेट इदारों की तंजीम है या फिर जो टीचर्स एसोसिएशन बनाई गई हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उनके मुतल्लिका अहदेदारों से हमारी बातचीत हुई, उनका इस वाले से क्या कहना था, क्या करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि आज जो ताज़ा 3 अपडेट्स इस वाले से रही हैं, जो सूरत आ रही है, जो जराइम थे इस मुल्ज़म के ऊपर दफ़ा 506, 504 और 354 बन रही थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 80,000 के मचलकों के एवज़ इस मुजरिम को, जिसने उसातिज़ा की तजलील की है, उस्ताद की तजलील की है, जो कि पूरे माशरे के तमाम पेशावरों को बनाता है, जो कि बादशाहों को बनाता है, जो कि वज़ीरों को क्रिएट करता है, जो कि वज़रा को बनाता है, तैयार करता है, मुख्तलिफ़ तरह के इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े मायनाज लोगों को जो कि तख्लीक करता है, सोसाइटी से निकाल कर उनको एक अच्छा मुकाम देता है। जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस उबाश नौजवान ने उस उस्ताद की तजलील की है, उसको सिर्फ 80,000 रुपए के मचलकों के एवज कोटली आज़ाद कश्मीर में जमानत कबल गिरफ्तारी जो है दे दी गई है। अच्छा, यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ जी, हैरेसमेंट केस बनता था, हैरेसमेंट केस पे भी उसको जो है वो अब तक जो है वो जमानत दे दी गई है। एहतजाज हड़ताल की कॉल भी दे दी गई थी, उस्ताद कराम है उनकी जानब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, हड़ताल की कॉल दी गई थी, क्योंकि हमारी जो पिछले प्रोग्राम में बातचीत हुई फारान मॉडल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर यासीन साहब से, उनका कहना था कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, हमजा ज़ुबैर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम जो है पूरा कश्मीर जो है वो हड़ताल के लिए निकलेगा। तमाम जो टीचर्स एसोसिएशन की जो तंजीमें हैं, जो एसोसिएशंस बनी गई हैं, या फिर जो जितने भी प्राइवेट इदारों की तंजीमें हैं, वो सड़कों पर निकलेंगी, और जब तक इस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। अब देखना यह है कि एहतजाज कब से शुरू किए जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आज हमारी बातचीत हुई SHO नक्याल से। SHO नक्याल के हमने जब उनको पहला क्वेश्चन किया कि क्या वजह है कि हमजा ज़ुबैर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, तो इसके जवाब में SHO का जवाब था कि इसने अपने आप को ज़मानत कबल गिरफ्तारी कर लिया है। हमारी टीम ने सवाल किया हमजा ज़ुबैर की कैसी जो है उसकी ज़मानत हो गई है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी किसी भी कहीं भी हो सकती है, यहाँ तक कि कत्ल का केस हो तब भी इसकी ज़मानत गिरफ्तारी हो सकती है। और उन्होंने साथ यह भी बताया कि इसकी जो ज़मानत है वो 18 नवंबर तक है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन था उनसे कि मचलकों के एवज मुजरिम की जमानत कबल गिरफ्तारी हो चुकी है, ये जमानत कब तक रहेगी, तो 18 नवंबर तक उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद और मजीद हमारी डिस्कशन का जो सिलसिला हुआ, SP कोटली ने जो जवाब दिए, SP कोटली का जो रिस्पांस था वो भी सेम क्वेश्चन है जो उनका रिस्पांस है। उन्होंने कहा जी अबूरी जमानत 302 में भी मिल जाती है, इंशाअल्लाह जल्द जमानत मुस्तरद करवाते हुए गिरफ्तार किया जाएगा और मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाते हुए चालान मुकदमा किया जाएगा। ये आज की वो तमाम जो डिटेल्स थी जो आपके सामने रखी। हमारी मुतल्लिका SHO से बात हुई, SP से बात हुई, उनके जो जवाबात थे, जो रिस्पांस था वो आपके सामने रखा। लेकिन दूसरी जानब अफसोस होता है कि इतने बड़े मुजरम को, जो कि इस तरह की गिरौनी हरकत में सरेआम उस्ताद की तजलील कर रहा है, तालिबात को हिरासा कर रहा है, और वो भी सब मजमे के सामने, तो उसको जो है 80,000 मचलकों के एवज इतनी आसानी से जमानत जो है वो मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारी बातचीत हुई है प्रोफेसर यासीन साहब से, या मुतालिका जो टीचर्स एसोसिएशन के अहदेदारान हैं, तो उनका यह कहना था कि आज सुबह से ही जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा, और एहतजाज की हड़ताल की कॉल जो है डिफरेंट, इसमें तमाम तर जो इदारे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम तर जो यूनियंस हैं, टीचर्स के एसोसिएशन हैं, या फिर तमाम तर जो तुलबा और तालिबात हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के किसी भी कोने से है, वो इसके लिए, इस एहतजाज के लिए आज सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं और भरपूर
एहतजाज जारी रहेगा जब तक इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। ये आज भी जो एहतजाज का सिलसिला है या एहतजाज की जो कड़ी है या एहतजाज की जो शमع रोशन हो चुकी हुई है। पहले नजर डालते हैं ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, आज भी एक तो इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया और मुजरिम के खिलाफ नारेबाजी की गई है और तमाम तर मुंतजमीन से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुजरिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। नजर डालते हैं इस आज के एहतजाज पर, वापस आते हैं। जी, जैसा आपने देखा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी कुछ इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई मुजरिम के खिलाफ, इदारों के खिलाफ कि अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका और मुजरिम को इतनी आसानी से 80,000 रुपये मचलके जमा करके इसको जो है वो रिहाई दे दी गई है, ये जमानत दे दी गई है। अब एसपी साहब से हमारी जो बातचीत हुई है, एसपी कोटली, उन्होंने कहा कि मुजरिम की जो जमानत है कबल गिरफ्तारी, इसको हम जल्द अज जल्द मुस्तरद करते हुए इसको गिरफ्तार करेंगे। अब देखना यह है कि कब तक एसपी जो है इस पर अमल करते हैं और इस मुजरिम को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार करते हैं, ताकि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो यकीनन कल को कोई और भी मुजरिम खड़ा होकर उस हादसा के खिलाफ या इस तरह की जो घिनौनी हरकत हैं तालिबात को हिरासा कर सकता है या बात जो है इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि अगर इसको गिरफ्तार न किया गया तो इस तरह की जो मुजरिम है उनको मजीद तकवीत मिल सकती है और वो कल को इससे भी ज्यादा जुर्म करने को तैयार होंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब भी जो उम्मीद है वो बरकरार है तमाम तर इदारों से, अदलिया के इदारों से और तमाम तर जो पुलिस के इदारे हैं उनसे, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। ये उस्ताद का सवाल है, उस्ताद का सवाल है जो कि एक मुआशरे को बनाता है, जो कि मुआशरे के तमाम तर प्रोफेशन को तश्कील देता है, तमाम तर जो प्रोफेशन को चूज करने वाले हैं उनके माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी को तैयार करता है। अब ये सवाल उस्ताद का है, अब ये सवाल तालिबात का है। तालिबात अगर इस तरह की हिरासत होती रहेंगी तो कल वो पढ़ने के लिए दारू की तरफ कैसे जो है वो मबजूल होंगी, कैसे आएंगी, कैसे निकलेंगी एजुकेशन के लिए, उनके वालिदैन कैसे तैयार होंगे कि अगर सरे आम एक तालिबात को हिरासत किया जाएगा उस्ताद के सामने और उस्ताद को हिरासत किया जाएगा या उस्ताद पर थप्पड़ों की बारिश की जाएगी तालिबात के सामने, तो कल को ये मुआशरा क्या तश्कील देगा बड़े बड़े इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, बड़े बड़े वज़रा को, बड़े बड़े बादशाहों को। तो यही सवालात जो है अब तक बाकी हैं, इनके जवाबात बाकी हैं। ये इसका जो जवाबात हैं इनके मुतज़मीन को देने हैं, मुतल्लिका इदारों को देने हैं कि वो अब तक क्यों नाकाम है मुजरिम को गिरफ्तार करने में। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।